मेरे आगे भी 1-2 लोग थे, तो उसके बाद एक बंदा साइड में खड़ा था, बोला, "मैम आप बाहर से आए हो?" मैंने कहा, "हाँ।" तो कनाडा से? मैंने कहा, "हाँ जी।" तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि पता नहीं कौन है, ऐसे मैं डर गई, अकेली थी मैं उस टाइम ना। तो मैंने पुलिस वाले भी देखे कि कोई ऐसा ना हो, कोई चीट करने वाला, बिकॉज़ आप डरते हो फिर अकेले होते हो। सच में अद्भुत चमत्कार ही है आपके लिए और हमारे लिए भी कि मतलब बाबा आपको नहीं साक्षात दर्शन देखिए दे रहे मुझे हैं। क्या लगता है कि मुझे लगता है हर उस भक्त जिसका दिल साफ है ना, बाबा उसके साथ चमत्कार करते हैं और उसको अनुभव देते रहते हैं। और ऐसे मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ मतलब जो बाबा से ऐसे जुड़े हैं बहुत ज़्यादा कि मतलब अपनी जीवन की दिनचर्या भी मतलब जैसे मैं अब मन ही मन बाबा से प्रश्न करती हूँ, वो भी करते हैं। तो अगर आप सच्चे मन से बाबा से जुड़े हैं और आप में अगेन श्रद्धा और सबरी का जो मंत्र बाबा ने दिया है, अगर हम अपने जीवन में अमल करते हैं, तो आपको दिखेगा कि वो आपको हर स्टेप पे गाइड करते हैं। निराधार आधार साई माझा। गए और मेरी दीदी, जिया जी के साथ हमने प्लान बनाया कि हम शिरडी जाकर रहेंगे। मैंने उनको बोला मुझे आराम से वहाँ रहना है जाके और मुझे बाबा के पास बैठना है और बाबा से मिलना है अच्छे से मतलब जब तक मेरे को सुकून ना मिले मतलब मैं वापस नहीं आना चाहती। हाँ, तो ऐसे ही प्लान करके हम लोगों ने ट्रिप प्लान था कि हम बुधवार को पहुँच जाएँगे, तो गुरुवार का भी दिन है, फिर आराम से अटेंड करेंगे फ्राइडे, सैटरडे, संडे वापस आएँगे हम। संडे भी ऐसे ही मतलब इतना ऐसे ही रखा था हमने। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे शिरडी तो हमने जैसे ऑनलाइन आपका पास मिलता है वो पहले दर्शन किए हमने। दीदी, जीजा जी, मैं तो हम लोग गए और जब बाबा के आगे दर्शन करने के लिए तो एक लेडी थी वो जो ड्यूटी कर रही होती है, मुझे कहती है आप बाजू में आओ और यहाँ से बाबा को देख लो। तो पता नहीं मेरे को ऐसे लगा कि शायद उस जैसे होता है ना कि कोई बंदा आपके लिए कुछ कर रहा है तो मैंने बाहर पॉकेट में थोड़ी देर पहले ही 100 का नोट रखा था, मुझे लगा कि इसको दूँगी मैं। क्योंकि अगर मतलब कोई माँगेगा तो दे दूँगी। तो लेकिन जब उस लेडी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे ना खड़ी रह यहाँ पे और बाबा को देख ले, ऐसे बोला मुझे। तो मैंने बोला बाबा दे दूँ इसको? मैंने वो पॉकेट में रखा शायद इसी के लिए। तो मैंने दे दिया। मुझे ऐसे लगा कि चलो दे देना चाहिए। मेरी दीदी ने नहीं दिया, दीदी भी खड़े थे। फिर हम बाहर चले गए, फिर हम बिकॉज़ आप अगर एनआरआई हैं तो आपको आरती में अटेंड करने के लिए वहाँ से पास खरीद सकते हैं। हाँ, तो फिर मैंने जाकर वहाँ पे काकड़ का पास लिया, दीदी का भी अपना भी। तो हम मॉर्निंग 3:30 बजे काकड़ के लिए सुबह-सुबह अगले दिन आए, फिर हमने काकड़ बाबा की अटेंड करी। तो मैं तकरीबन 100 लोग होंगे मेरे आगे और ऐसे लेडीज़ का अलग था, जेंट्स का अलग था, ऐसे खड़े थे। हाँ, हाँ, ऐसे दर्शन किए। तो मैंने बोला बाबा अभी भी दूर दिख रहे हो मुझे पास में और पास आना है आपके। ऐसे मन में फिर तो मेरा दिमाग शैतानी दिमाग है ऐसे ही सोचते रहे। तो फिर वो दिन निकल गया। फिर अगले दिन फिर हम लोग शनि सिग्नापुर चले गए। फिर हम लोग वहाँ से वापस आए। तो मैंने बोला बाबा मैंने काकड़ तो अटेंड कर ली, बट मेरे को शेष अटेंड करना है आपका। तो मैं फिर से जाती हूँ, पास लेती हूँ। दीदी का तबीयत खराब हो गया धूप में। तो मैंने बोला ठीक है मैं तो जाऊँगी। तो मैं 6 बजे निकलती हूँ वहाँ से होटल से और शटल चलता था, शटल से हम पहुँचे वहाँ पे जहाँ चप्पल वगैरह रख के गेट नंबर 1 से। तो अब मैं गेट जहाँ पहले तो मैं अंदर से चली गई थी ना पास लेने, अब तो मैं बाहर से जाना था। तो बाहर पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो अंदर नहीं जाने देते हैं। फिर मैंने वो साईं वेब टीवी पे जब न्यूज़ बोलती थी, वो किसी एक इंसान का कमेटी के बंदे का नाम याद था मुझे, तो उसका नाम लिया मैंने कि ऐसे वो थे और वो न्यूज़ भेजते थे, तो मैं बोलती थी। मैंने कहा, अब मैं अंदर कैसे जाऊँ? मतलब पहले तो मैं अंदर से चली गई थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड शायद जाने देगा। तो मैंने बोला कि चलो मैं पूछ लेती हूँ, क्या उस बंदे ने बोल दिया फ़ोन करके कि हाँ, मैडम को आने दो अंदर। तो सिक्योरिटी वाले ने मुझे अंदर जो लाइन लगी थी, फिर अंदर आने दिया। फिर हम वहाँ खड़े थे, तो मैंने देखा कुछ लोग ना मिनिस्टर जैसे होते हैं ना, मतलब बहुत सारे लोग झुंड के झुंड अंदर जा रहे हैं। और मैंने पुलिस वाले को बोला ये लोग कौन है? आप तो इसके लिए गेट खोल देते हो, इतने सारे लोग जा रहे हैं। तो कहते हैं ये लोग ना मैडम मिनिस्टर रहता है जो संस्थान का कार्यकारी वो जो होते हैं वो जो समिति का अध्यक्ष है, उसका कोई रिलेटिव है, उनके कोई जान पहचान वाला है। तो मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने कहा भाई मेरा तो कोई जान पहचान वाला ही नहीं है। मेरा उस बंदे का नाम लिया तो मैं गेट के अंदर आ पाई हूँ। तो मैं वहीं खड़े-खड़े फिर से मैंने बाबा को बोला बाबा इसको बोलो पुलिस वाले को मेरा रेफरेंस सिर्फ सिर्फ साईं बाबा है। मेरा रेफरेंस ओनली साईं बाबा है और कोई नहीं है।
तो फिर मैं खड़ी रही, थोड़ी देर में नंबर आता है जहाँ पे आपको पास लेना है, वो भी आगे आपकी आरती जो माध्याह्न आरती का समय खत्म हो गया था, 7:30 के बाद की बात है जब आप पास लेने अंदर जा सकते हैं। मैं पास लेने के लिए अंदर जाती हूँ, तो वहाँ पे लोगों की लाइन लगी हुई है, तो मेरे आगे भी 1-2 लोग थे, तो उसके बाद एक बंदा साइड में खड़ा था, बोला, "मैम आप बाहर से आए हो?" मैंने कहा, "हाँ।" तो कनाडा से? मैंने कहा, "हाँ जी।" तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि पता नहीं कौन है, ऐसे मैं डर गई, अकेली थी मैं उस टाइम ना, तो मैंने पुलिस वाले भी देखे कि कोई ऐसा ना हो, कोई चीट करने वाला, बिकॉज़ आप डरते हो फिर अकेले होते हो। तो वो मैंने उससे बात नहीं करी फिर ज़्यादा। थोड़ी देर में बोला कि अच्छा ओके, उसने इतना पूछ के वो बंदा साइड में हो गया। थोड़ी देर में मेरे से आगे जो लड़की थी उसके पास कार्ड था, ये लोग कार्ड से पेमेंट नहीं लेते हैं, वो कैश लेते हैं। तो मेरे पास कैश था, मैंने कैश दिया और अगेन मुझे पता नहीं है, मैंने पास लेने के लिए खड़ी हूँ। मैंने बोला आरती पास दे दो। मैंने 1000 का नोट दिया, उन्होंने पास दे दिया। मैंने खोल कर भी नहीं देखा क्या है। मैंने सोचा कि मिल गया मुझे शेष का पास। हाँ, मुझे लगा शेष का पास दे दिया उन्होंने और मैंने पास रख लिया और उसके बाद वो इंसान जो खड़े थे, अच्छा मैडम आप, मैंने कहा मेरी बहन है होटल में, मैं यहाँ पे अकेले आई हूँ बाबा के आरती के लिए, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। कहता है अच्छा मैडम कोई बात नहीं आप चलो मेरे साथ। मैंने कहा कहाँ? उसने मेरा हाथ पकड़ा बंदे ने, मतलब बड़े से थे काफ़ी एल्डरली और यहाँ पे त्रिपुंडा का 3 तिल टीका था और बिंदी था उनका। तो मैंने कहा कहाँ चलना है? मतलब कहता आप चलिए। वो सीधा लेके गया, पीछे से रास्ता था और सीधा जाके समाधि मंदिर में जो बीच का में जहाँ पे जो वीआईपी मिलते हैं ना बाबा बीच में लेके जाते हैं, वो मुझे सीधा जाके बाबा के आगे खड़ा कर दिया, ऊपर समाधि मंदिर में। और आप सोचिए आप क्या कहेंगे फिर बाबा से? मतलब आप जैसे एकदम स्टन्ड कि भैया एकदम शॉक में ऐसे कि बाबा कौन है? आपने ही बोला था ना कौन है? ये कि कैसे लेके आए? मुझे बहुत पीछे खड़ा कर मैं दिया था और सामने लाके खड़ा कर दिया उन्होंने। तो नहीं वो इंसान है कौन और वो ऐसे हाथ में जैसे अपना हक समझ के ऐसे यूँ हाथ पकड़ते हैं जैसे बच्चे की तरह और ऐसे लेके जा रहे हैं और बहुत सुंदर सा त्रिपुंडा का और बीच में टीका भी है उनको। तो मैं पहले तो घबरा गई थी लेकिन वो पकड़ के सीधा समाधि मंदिर में ले गए तो मुझे तसल्ली हुई कि बाबा के पास ही लाए हैं। और उसके बाद उन्होंने सीधा पंडित से बोला वो सामने जो बैठे थे गुल्लक के आगे उनको बोलते इनको बाबा का कपड़ा दे। तो उसने मुझे जो सर पे बांधते हैं ऑरेंज रंग का साईं बाबा लिखा हुआ है साईं बाबा, वो ऑरेंज कपड़ा भी मेरे पास है, वो कपड़ा दिया उन्होंने। फिर मैं फिर अचंभे में बाबा ये है कौन? मतलब आप बाबा से मिलने आए हो और आप लेकिन शॉक में हो। आप बाबा को देख रहे हो लेकिन आप एकदम ब्लैंक हो, बिल्कुल ब्लैंक। आपके पास विचार भी ज़ीरो, शून्य हो गया है क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा। उसके बाद थोड़ी देर में वो साइड में जो कमरा है, जहाँ पे एक प्रीस्ट बैठा हुआ है, कहते हैं इधर आइए आप मैडम। वो खड़ा हो गया। मैंने कहा नमस्कार, नमस्कार। तो बोला कि वो बाबा का जो तीर्थ है ना वो सुराही वो जो सोने की सुराही होती है उसमें जो तीर्थ है इनको मैडम को पिलाओ। फिर वो मैं तीर्थ पिया। मैं तीर्थ पीने के बाद भी बोल रही हूँ बाबा ये कौन है? मुझे बहुत डर लग रहा है मतलब इनको कैसे पता कि मैंने ये सब बोल दिया था अंदर और आप मुझे ऐसे इतना वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो। मतलब मैंने कुछ भी नहीं जैसे-जैसे कुछ होता गया मैं करती रही। उसके बाद वो बंदा मुझे 1 दिन पहले जहाँ पे ऊधी लेने के लिए मुझे सिर्फ़ मैंने उनको बोला और एक्स्ट्रा ऊधी नहीं दे कहते नहीं मैम और नहीं मिलता है, यहाँ पे ऐसे ही जो पैकेट सबको दे रहे हैं हम लोग 2-2 पैकेट ही देंगे। ये बंदा मुझे जहाँ दूधी बाँटने वाला बैठा हुआ है वहाँ से ले गया। कहता है मैडम को जितना ऊधी चाहिए दे दो। मैंने कहा ओम साई राम मैंने कहा मुझे ज़्यादा नहीं 5-6 पैकेट घर में देने के लिए 5-6 पैकेट से ज़्यादा नहीं चाहिए, उतने ही देना। फिर वहाँ हम जहाँ नीम के पत्ते गिरते हैं, वहाँ लेके गया। अच्छा, बोला मैडम यहाँ यहाँ आप नंदा द्वीप में दर्शन दर्शन करो, सब सभी शनि, गणपति सबका मंदिर दर्शन करो और ये नंदा द्वीप में मत्था टेको, ये नीम का पत्ता उठा लीजिए। सारी गिर उस टाइम हवा चल रही थी और इतने पत्ते गिरे थे। हमने बारी-बारी उठाए, उसने भी उठाए और वो मैं बोला फिर मैं वहाँ बैठ गई। वहाँ पे एक बैठने का जगह है बेंच। नंदा द्वीप के पास में। मैंने बोला बाबा ये कौन है और मतलब क्या कौन है ये कहाँ से आया और इसको कुछ देना पड़ेगा मतलब ही इज़ हेल्पिंग मी वो जैसे मैंने मंदिर में उनको 100 रुपए दिए तो मतलब कोई तो होगा मतलब ऐसे कौन करेगा किसी के लिए और ये है कौन? मतलब और उसका ना शर्ट फटा हुआ था। ऊपर से कॉलर जो था ना जैसे घिस जाता है ना, हाँ, ये उसने आसपास वही जैसे हाँ, कॉलर फटा हुआ था और मुझे दुःख लग रहा था वो देख हुँ, के कि मुझे उसका मतलब उसको देख के लग रहा था कि मतलब उसको न्यू शर्ट देना चाहिए, ऐसे मन में विचार आ रहे थे हाँ, और मैंने बाबा से बोल रही बाबा इसको क्या दूँ? उसने सारे नीम के पत्ते अपनी पॉकेट में भी डाल रखा, मुझे बोला मैडम आपने लिया? मैंने कहा हाँ, मैंने लिया।
फिर उस जब वो नीम के पत्ते डाल रहा है, 500 का नोट गिर गया उसके हाथ से। तो मैंने सोचा ये शायद मुझे आंसर है कि इसको ₹500 दे देना तू। फिर मैं करते-करते बाहर आई और उसके बाद मैंने इसको बोला मुझे तो शेज का पास लेना था, मैंने शेज का पास ले लिया है। कहता मैडम मैं भी आऊँगा शेज में। मैंने कहा अच्छा, तो मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, तो आप आएँगे? फिर मैं आपके साथ ही जाऊँगी। तो बोला हाँ, मेरे को अभी जाना है, मुझे किसी को ये नीम के पत्ते देना है। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। हाँ, वो नीम के पत्ते लिया उसने और वो वो चले गया। उसके पास बाइक था, वो चले गया। मैंने कहा अच्छा आप कौन हो? कहता है कि मैं हूँ बस ठीक है, सब लोग जो पुलिस वाले थे ना वो लोग भी उसको सैल्यूट कर रहे थे। तो मैं क्योंकि वो उनकी गरिमा बनी रहे उन इंसान की, तो एक प्रश्न मैंने उनसे उसी टाइम पूछा। मैंने कहा आपको किसने बोला ऐसे मुझे बाबा के दर्शन कराने हैं? ऐसे आप कैसे लेके गए मुझे? आपको कैसे पता? कहता है मैडम मैं सिर्फ बाबा की बात सुनता। बाबा ने मुझे बोला आप जब खड़े थे वहाँ पर कि इसको दर्शन करा, तो मैंने आपको दर्शन कराए बस, इतना बोला उन्होंने मुझे। फिर मैंने बोला कि बाबा अगर ये सच्चा है ये वापस आएगा कि नहीं? क्योंकि वापस से शेज में जाना था। तो फिर मुझे बोला आप ये सामने होटल है, बिल्कुल मंदिर के बाहर एक कंस्ट्रक्शन हो रहा था होटल, 5 स्टार होटल था, बोला आप वहाँ वेट करना। उस चौकीदार को बोल के कि मैडम को ध्यान रखना। ये क्योंकि मैं अकेली थी, तो मेरी दीदी को मैंने कॉल किया कि ऐसे-ऐसे मैंने तो दर्शन कर लिए बाबा के हाँ, और ऐसे तीर्थ भी पी लिया, मैंने नीम के हाँ, पत्ते मेरे वो उनको यकीन नहीं हुआ। उनको यकीन नहीं, उनको फ़ोटो भेज रही हूँ मैं कि ऐसे-ऐसे हुआ मेरे साथ। तो फिर उस मैं फिर से अगेन हम लोग क्या है इंसान हमेशा शकी रहता है हर एक पे। मेरे को लगा वो ऐसे ही होगा कोई, तो मैंने कहा शायद ही आएँगे, अब कहाँ से आएँगे? और एग्ज़ैक्टली आरती से जैसे शेष आरती के लिए 9 बजे से लाइनिंग शुरू हो जाता है, तो वो 9 बजे आ गए और मुझे बोला आपको भूख लगा होगा, आपने कुछ खाया नहीं है, तो मैंने ना साबूदाना खिचड़ी मँगा लिया। तो वो होटल वाले भी उसको जानते थे, तो जो साबूदाना खिचड़ी उनको मैंने बोला आप खाओ। जैसे खाया ना उसमें कंकड़ थे, मुझे मैंने कुछ बोला नहीं था, तो उसको बोला ये वापस लेके जाओ, 1 पैसा भी नहीं देगी ये। इसे 1 पैसा भी नहीं देने दिया। मैंने कहा अरे कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं इनको देने दो। कहते नहीं इसमें कंकड़ है, उस देखो कैसे बनाया इन्होंने। तो फिर वो वापस लेके गया, उन्होंने सॉरी, सॉरी बोल के मुझे 1 पैसा भी नहीं देने दिया उन्होंने। फिर वापस आए, तो मुझे कहता अपना मोबाइल कहाँ है आपका? मैंने कहा वो जमा किया। मोबाइल ले लो। चप्पल कहाँ है? मैंने कहा वहाँ पे है। चलो चप्पल तो बाद में मिलेगा, तो मोबाइल ले लो, सब मोबाइल अपने पास रखो और चलो मेरे साथ हाँ। मैंने कहा चलो ठीक है। 9 बजे हम लाइन के लिए जाते हैं और अंदर घुसते हैं तो मेरा पास खोल के देखने पे पता चलता है मुझे तो काकड़ आरती का पास दे दिया उसने। तो ये मुझे बोलता है कि हाँ, वो जो वहाँ इंचार्ज था वो मुझे बोलता है, "मैडम आपको बाबा सुबह बुला रहे हैं, आपको काकड़ आरती में आना पड़ेगा।" मैंने कहा लेकिन मुझे तो शेष ही अटेंड करनी थी और मैंने तो इसीलिए लिया था, मुझे पता ही नहीं कितना डिनोमिनेशन है, कितना मैंने तो 1000 दिए थे और मुझे ध्यान ही नहीं है इस चीज़ का। तो जैसे ही इस बंदे ने बोला उसने उसी टाइम बोला कि अरे! ये इसको शेष अटेंड करने दे, ये काकड़ में नहीं आएगी। तो तू लिख ले और उसने वो कार्ड कैंसल करा और मेरा नाम उसमें ऐड करा। वहाँ पे एक रजिस्टर था, कई लोग जो शुरू-शुरू में जा रहे थे। अब मैं 10वें नंबर पे खड़ी थी बाबा के वाह साथ वाह वाह! आगे। अच्छा और मैंने शेष अटेंड किया ना और उसके बाद और एक चीज़ मैंने उनसे ये बोला कि मुझे ना बाबा को वीडियो लेना है। कहता अच्छा, है ठीक है। हाँ, वो जेंट्स लाइन में थे और मैं लेडीज़ लाइन में। तो मैंने उनको पूछ लिया था, मैंने कहा मुझे थोड़ा-सा एक ग्लिम्प्स लेना है बाबा का कि मैं बता सकूँ किसी को कि ऐसे कोई विश्वास ही नहीं करेगा मुझ पे। तो मैंने उनको पूछ कर फिर मैंने धीरे से कैमरा ऑन करके बाबा को मैंने थोड़ा-सा कैप्चर करा। आप मानोगे 6 सेकंड के लिए सिर्फ़ कैप्चर किया और उधर से वो इशारा कर रहा है, बंद, रख दे अंदर। और वो मेरे साथ थे इसलिए मुझे किसी ने भी चेक नहीं किया, किसी ने कुछ बोला नहीं। तो बोला मैं संस्थान से जुड़ा हूँ और ये गले में देखो ये गले की चाबी है। वो जो गला है ना बाबा का वो उसका चाबी मेरे गले में। तो मैंने कहा ठीक है मतलब इसीलिए आपको लोग जानते हैं इसलिए मतलब आप जुड़े हुए हो यहाँ से। फिर उसके बाद जब हम सब कुछ समाप्ति हुआ, स्पेशली जाकर वो प्रसाद जो बँटता है, हलवे का प्रसाद होता है वो लेकर आए और प्रसाद लिया। उसके बाद मेरी वहाँ पे जहाँ पे शटल आता वहाँ गए। तो मेरी दीदी मेरे को जब तक हैंडओवर नहीं किया ना मेरी बहन और भाई के पास मतलब जीजा जी के पास मैं वो गए नहीं। अच्छा। आप बेफ़िक्र रहो। हाँ, 11 साढ़े 11 बज गए इस चीज़ को। बोले छोड़ा उसके बाद बोला इनको लेके आओ सुबह, अपना बहन को, जीजा जी को और मेरा भाई भी था, तो बोला इनको लेके आओ, इनको दर्शन कराएँगे बाबा के सुबह।
मैंने कहा ठीक है, कहते मैंने कहा कितने बजे आना है? कहते 7 बजे आ जाना। मैंने कहा ठीक है, फिर हम सुबह आते हैं, तो मेरी दीदी बोलते हैं आ जाएगा वो, आएगा पक्का? मैंने कहा हाँ, आएँगे। फिर आ गए वो, और सुबह-सुबह जो उन्होंने काकड़ अटेंड करी थी और जो बाबा का फर्स्ट भोग था, जो हम्म, मक्खन बाबा को क्या देते हैं, हाँ वो लेके बैठे हुए थे वो लेके बैठे हुए थे हमारे लिए, और उन्होंने हम सबको दिया। फिर वो खाया हमने। उसके बाद कहते हैं अच्छा अब आप ऐसा करो, आप यहाँ बैठो। मुझे कहते कि वो जो एक नहीं है जहाँ पे डोनेशन देते हैं, वो एक एक वो पूरा सेक्शन है जहाँ पे लोग आके डोनेट करते हैं, हाँ हाँ बाहर अपना गुरुस्थान के यहाँ पे। बैठे। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, वो बोलते हैं आप यहाँ बैठो और मैं इनको दर्शन करा के लाता हूँ। तो मेरी दीदी को समझ में नहीं आया जब पूरा खाली है मंदिर, मैंने कहा ये उनका मतलब बाबा ने बोला था ना उन्होंने कि भेजा इसको दर्शन कराना है। हाँ, हम्म, उनका उद्देश्य है कि भैया कि तुम उनका मैसेज होगा कि इसको सोनी को रहने दो और हम्म, तुम इनको लेके जाओ। तो फिर मैं बैठी थी वहाँ पे और आप मानोगे उतनी देर में मैं बाबा का जाप कर रही हूँ और मुझे बाबा की वो साइड फ़ोटो पूरी से वो खिड़की से दिखती है, वो दिख रही हाँ, है। अपना मैंने कहा मुख दर्शन थैंक यू की जो सो खिड़की मच। ये है। बाहर हाँ, से दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक दिन में मतलब मैंने पहले दिन बाबा के दर्शन किए, फिर काकड़ में किए, फिर मैंने उस दिन वो मुझे लेके गए, फिर मैंने शेज में दर्शन किए। तो बाबा ने बोला बेटा बस 4 बार तो मिल लिया तुमने, तुम यहाँ बाहर बैठो। अच्छा मेरी दीदी और वो लोग मत्था टेका 10 मिनट तक बाबा के आगे खड़े रहे और मेरे जिया जी ऐसे रोने ही लग गए, वो तो आँसू आ गए उनके। कह रहे इतने सुंदर दर्शन हुए और हमें समझ नहीं आया कि तुम क्यों नहीं गई? मैंने कहा बिकॉज़ बाबा की मर्ज़ी नहीं थी। और मेरे को बाबा की जो मर्ज़ी है मुझे वो बिल्कुल जो मतलब बाबा ने कहा है मुझे वो स्वीकार है। हाँ, तो बहुत ही प्यारा-सा अनुभव है ये कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब आप और एक चीज़ क्या हुई जब हम बाहर आए मतलब उन्होंने दर्शन करा दिए, फिर क्या बोलते हैं वो, अरे आज सुबह-सुबह 5 बजे बाबा आके मुझे बोलते हैं, "अरे तू उठ जा, उनको दर्शन नहीं कराने मेरा नाम अरे लेके।" बाप रे! बाबा तो उनके सपने में बाबा आते हैं, बोलते मतलब इसको मतलब इनकी जो साईं भक्त आई है उनकी पूरी बहन को उसको दर्शन नहीं कराना है। मैंने कहा बाबा ने मेरा नाम लिया? कहते हाँ मैडम, मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपको? मैंने बोला मैं तो धन्य हो गई, अगर बाबा ने मेरा नाम ले लिया मैं तो धन्य हो गई। तो सच में मतलब बहुत मैं आपने जो अभी पूरी कहानी बताई, वो मैं खुद विजुअलाइज़ कर रहा था वो चीज़ें। तो मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा सुनने में वो चीज़, और नहीं मैं काफ़ी आपको बहुत मतलब आपको दिखाऊँगी वो सब आपका चीज़ें एक्सपीरियंस और बहुत ही ये था, एकदम अनुभव एकदम अलग ही था। एक और चीज़ है, जैसे अब हम बातें कर रहे थे तो मैं मंदिर आप मंदिर की बात कर रहे थे सजाया है, तो ये जो घर है, जब हम घर खरीदने के लिए गए तो मैंने आप जब हर चीज़ के लिए बाबा पे निर्भर करते हैं ना, तो आप बाबा से संकेत माँगते रहते हैं, कि बाबा आप मुझे बताइए ये घर सही है मेरे लिए? तो जब हमने घर लिया ये वाला तो हम लोग सारे बहुत घर देख रहे थे और सेम नंबर के 2 घर थे। यही नंबर जो मेरे घर का नंबर है और ऐसा एक और घर था। तो मैंने बाबा से प्रश्न कर डाला कि बाबा मुझे बताओ कि आप मुझे ये वाला घर क्यों लेना चाहिए? आप बताओ हाँ कि नहीं? मतलब आप मुझे बताओ, क्यों लेना चाहिए मुझे? तो और मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन घूमते रहा क्योंकि जहाँ पहले घर में रहते थे वहाँ बाबा को मैंने अलमारी में ऐसे छोटा-सा मंदिर बनाया था, बहुत छोटा-सा। तो मैं कह रही थी बाबा अगर मैंने एक बड़ा घर लेना है तो मुझे एक पूरा मंदिर का एक कमरा चाहिए मुझे। तो मेरे दिमाग में यही चलता था। तो मेरे को पता नहीं मेरे घर वाले बड़े परेशान कि इसको सिर्फ़ मंदिर का ही सोचना है घर में और कुछ नहीं देखना है। तो मैं मन ही मन बाबा से बोलती कि आप मुझे गाइड करो, आप मुझे बताओ। और ये घर हमारे लिए है, लकी है या नहीं है, आपने हाँ किया है कि नहीं? तो ये सब चल रहा था, तो हम लोगों को ये घर पसंद आया और यहाँ पे पूरा सामान भरा हुआ था इस कमरे में और हमने ये कमरा देखा ही नहीं। अच्छा जब हम इस कमरे में आते हैं हाँ, इस कमरे में आते हैं तो मैंने बाबा की मूर्ति ऐसे उठाकर लाई, तो मैंने क्योंकि अब घर खाली हो चुका था और मैं देखकर हैरान हूँ कि ये सारा एज़ इट इज़ बना हुआ है ये। मैंने नहीं बनाया अच्छा, ये मंदिर बना हुआ था। हाँ जी, और 1 दिन पहले जब रात को स्वप्न में बाबा आके बोले नहीं कुछ भी, बट मैं आपके साथ वो पिक्चर शेयर करूँगी जो बाबा आते हैं और यहाँ बैठे हुए जहाँ पे मैंने अभी ये मोबाइल रख के बात कर रही हूँ, ये दीवार है जो, यहाँ पे मैं किसी का पैर ना पड़े इसीलिए यहाँ दीवार पे बेड के ऊपर बैठ के उन्होंने मुझे दर्शन दिए। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे बैठे हुए हाँ, तो उन्होंने जैसे
ऐसे कोई इंसान बात कर रहा है कि मैडम आपने ये घर जो लिया है, तो यहाँ पे पीछे कुछ जो होता है ना कब्रिस्तान ऐसे था और ये आपको ना जो स्विच बोर्ड है उस पे लकड़ी लगाना है, कुछ-कुछ काम करवाना है। मैंने कहा करवा लेंगे हम। तो जो ओनर ऐसे एक बंदा का फेस मॉर्फ होता है ना जैसे एकदम से बदल कर बाबा में परिवर्तित हो गया। मैं हैरान हो गई और हाँ, तो मैंने बोला बाबा आप तो ऐसे-ऐसे सर हिलाया, उन्होंने एक वर्ड भी नहीं बोला और जब मैं इस घर में आती हूँ तो मैं वो सपने में मुझे जो दीवार दिखी कि ऐसे बैठे हुए हैं और मैंने ये मंदिर देखा तो मुझे बहुत हैरानी हुई और मैंने इसकी आपको पुरानी फ़ोटो और अभी की फ़ोटो मैं दोनों भेजूँगी आपको। तो आप देखिएगा कि मतलब मेरे लिए तो उन्होंने पहले से मंदिर और मैं ढूँढ रही थी अमेज़न पे कि बना-बनाया मंदिर मिल जाए। तो और बाबा ने आपको और सोने एक को तो चीज़ बना हुआ के था दे दिया था। नहीं, नहीं, बहुत सारी चीज़ें मतलब साथ में आप रिलेट बाद में करते हो, जब आप बाबा पे प्रश्न डाल देते हो। तो जिस दिन इस घर की क्लोज़िंग थी, तो उस दिन भी गुरुवार था वाह! और गुरुवार को ही चाबी हमने उस घर को बेचा, चाबी दिया और चाबी ले लिया। गुरुवार का दिन पड़ा और हम ऐसा होता है कि जब आप किसी बीच में रियल्टर को डालते हैं ना, तो वो दिन वो ही निर्धारित करता है, आप नहीं करते बराबर। हैं। कि फलाने दिन की क्लोजिंग होगी। तो वो उसने बोला मैडम फलाने दिन की क्लोजिंग ठीक है। तो हमने कैलेंडर देखा ही नहीं, ना मैंने देखा बट मेरा प्रश्न बाबा पे ही था, बाबा मुझे मैसेज दो कि आपको पसंद है। तो बाबा ने अपना जो रूप दिखाया और ये मंदिर बना हुआ और प्लस जब मैंने नोटिस किया कि हम गुरुवार को ही घर में जा रहे हैं और गुरुवार को ही हम चाबी दे रहे हैं उसको वाह! अपना घर भी दे रहे हैं और नया घर भी ले रहे हैं। तो कहीं न बहुत कहीं ये प्यारे से बाबा का अनुभव ही है। का मतलब यही था, इच्छा ही था कि वो सब जुड़ के आया एक साथ आपके लिए वो चीज़। यहाँ भी कनाडा में भी मैं बुधवार रात को लैंड कर रही हूँ और थर्सडे की सुबह पहली सुबह मेरी थर्सडे की सुबह ही थी, वाह! जब मैं यहाँ आई थी। 2 अगस्त को आई थी मैं यहाँ 2017 में और उस दिन रात के 8:30 बजे मैंने लैंड किया बुधवार को और मेरे लिए अगेन अगले दिन उठकर बाबा के दर्शन किए हमने मंदिर में जाके। मैंने कहा थैंक यू बाबा बिकॉज़ मेरे लिए तो गुरुवार से ही शुरुआत होना तो मतलब आपका जीवन सफल है फिर तो, अगर बाबा का आशीर्वाद साथ में है। सही चीज़ है। आपको बताना चाहूँगी कि हम यहाँ ठंड बहुत होती है, तो हमने एक फायर प्लेस लिया हुआ है ये। अच्छा, तो जो फायर प्लेस है हाँ, जो फायर प्लेस है, वो भी जैसे हम लेने गए तो मैं मन में सोचती थी बाबा आपके मंदिर के लिए फायर प्लेस लेना है, तो एकदम से मेरे हस्बैंड कहते हैं हम ये वाला लेंगे। तो हम ले आए और एग्ज़ैक्ट नाप है वो और जब हम जलाते हैं उसमें बाबा की प्रतिमा दिखती है। तो मैं आपको वो भी तस्वीर ज़रूर भेजूँगी। ज़रूर, ज़रूर, इसमें ज़रूर। जब हम फायर प्लेस जलाते हैं, तो उसमें साक्षात बाबा बैठे हुए हैं, उनका वाह, वाह, चेहरा वाह! दिखता है। सच में अद्भुत चमत्कार ही है आपके लिए और हमारे लिए भी कि मतलब बाबा आपको नहीं साक्षात दर्शन देखिए दे रहे मुझे हैं। क्या लगता है कि मुझे लगता है हर उस भक्त जिसका दिल साफ है ना, बाबा उसके साथ चमत्कार करते हैं और उसको अनुभव देते देते रहते हैं। नहीं। और ऐसे मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ मतलब जो बाबा से ऐसे जुड़े हैं बहुत ज़्यादा कि मतलब अपनी जीवन की दिनचर्या भी मतलब जैसे मैं अब मन ही मन बाबा से प्रश्न करती हूँ, वो भी करते हैं। हाँ, तो अगर आप सच्चे मन से बाबा से जुड़े हैं और आप में अगेन श्रद्धा और सबरी का जो मंत्र बिल्कुल, बाबा ने दिया है, अगर हम अपने जीवन में अमल करते हैं, तो आपको दिखेगा कि वो आपको हर स्टेप पे गाइड करते हैं। बराबर। और बाबा तो मतलब सर्वज्ञ हैं, मतलब आप और वो इतने लोगों के लिए एक टाइम में कितने लोगों के लिए वो हाज़िर हैं। मतलब इतने सारे उनके अनुभव भक्तों के अनुभव हम सुनते रहते हैं। तो मुझे क्या लगता है हर भक्त की पुकार बाबा सुनते हैं, क्योंकि अगर उनका मन साफ है ना और उनके मन में किसी के लिए भी कोई जेलसी नहीं है, कोई और किसी को लेकर आपके मन में कोई कुविचार नहीं है। बिकॉज़ बाबा की सच्चरित्र में यही मैसेज है उनका, हाँ, कि हमें अपने मन में ऐसे विचार रखने चाहिए कि मतलब वो इतने पवित्र हों कि भगवान आपको आपकी प्रेयर सुनेगा तभी जब आपके मन में विचार अच्छे हैं। भगवान आपके मन में दूसरों के लिए नेगेटिव विचार रहेंगे, तो भगवान आपको कभी नहीं सुने। बराबर। तो हमेशा ये कोशिश करिए कि आप हमेशा हर एक के लिए अच्छा ही सोचें। और दू अब और एक नई चीज़ है कि हाँ, जब सच्चरित्र में हर बार पढ़ेंगे ना आपको नया मैसेज मिलता रहेगा। हुँ, हुँ। मतलब हर कोई भक्त जिस मंशा से पढ़ता है सच्चरित्र को, उसको वैसे ही मैसेज नहीं, मिलता मैंने है। भी ये बहुत एक चीज़ सुना मैं ये कभी चीज़ कि हर बार मतलब कोई भले 53 अध्याय रोज़ हम एक नया चैप्टर पढ़ते हैं, हमें उससे और नई चीज़ सीखने मिलती है। मतलब भले आपने 1000 बार पढ़ी हो या जी। एक दफ़ा पढ़ी हो, बट आपको 1000 बार पढ़ने के बाद भी आपको वो चीज़ नई लगती है
और उसमें कुछ नई सीख ही मिलती ठीक है। जी, यही मैं आपसे बोल रही थी कि एक चीज़ मैं बाबा की पकड़ के रखती हूँ हाथ में, जो उन्होंने कहा, अपना अपने साथ, उसका उसके साथ। तो इसमें क्या है कि जो हम कर रहे हैं वो हमारा हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम जो भी सोचते हैं किसी के लिए, वो हमारा भुगतान हमें ही कर रहा है, उसका भुगतान हम करने वाले हैं। लेकिन अगर आप देखते हो ना, कोई किसी की निंदा कर रहा है, तो उसका उसके साथ। तो अपना समय हम दूसरों को लेकर हम ज़ाया नहीं कर सकते कि किसी ने ऐसा कहा, ऐसा कहा। तो बाबा ने बहुत ही सुंदर ये जो लाइन कही है ना, अपना अपने साथ, उसका उसके साथ। तो मैं हमेशा ये याद रखती हूँ, जब भी मेरे मन में, मैं एक्चुअली आपका ना नेचर ही बाबा चेंज कर देते हैं, टोटल। जब आप सच्चरित्र में बाबा के में उसमें रम जाएँ, उनकी लीलाओं में रम जाएँ ना, तो वो कहते हैं, मेरा भक्त जैसा मैं चाहता हूँ वैसा बन जाए। तो आपके मन में ना ये विचार दूर-दूर तक भी भटकते नहीं हैं। अगर कोई ऐसा कुछ कर भी रहा होगा ना, आप उसको समझाते हैं, नहीं, नहीं आप ऐसा नहीं करो, आप मत बोलो, आप मत सोचो, बिकॉज़ आपको बाबा ने ऐसा बना दिया है। बराबर। तो तो आपको ब्लेस्ड फ़ील होता है उस टाइम ना, कि मतलब कि आपके ऊपर बाबा ने इतनी ब्लेसिंग करी कि आपका नेचर ही परिवर्तित पूरा हो गया चेंज बिल्कुल। कर दिया उन्होंने। कहाँ अगर जी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है हम शुरू से ही ऐसे ऐसे होते हैं हम लोग, लेकिन जैसे ही भगवान से जुड़ते चले जाते हैं, तो हमारे कुविचारों को वैसे ही खत्म करता रहेगा, जितना आप उसकी भक्ति में रमते चले जाएँगे। जाने से पहले सागर जी, एक और चीज़ बताना चाहूँगी, वो कहानी मैं शेयर नहीं कर सकती, वो बहुत ही लेटेस्ट है, 2024 की बात है। बट मैं उसका अनुभव जो है, बाबा ने दर्शन दिए मुझे। मेरा मोबाइल अगर आप ऑफ कर देते हैं, तो आपका स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। हाँ, तो मुझे बाबा ने उस पे दर्शन दिए हैं, उस अच्छा। पे दर्शन दिए हैं, जो ब्लैक स्क्रीन पे हुआ था कि मतलब आप मैं वो कहानी शेयर कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि आप ये सोचिए कि भगवान ने अम, साक्षात बाबा ने मतलब किसी रूप में आकर वो हमारे को, मतलब जैसे कहते हैं ना, जान बचाई है, हमारी परिवार की जान बचाई है। हाँ, तो वो मैं स्टोरी नरेट नहीं कर सकती, बट मैं वो उसके बाद, उस दिन गुरुवार था, और मैंने मन ही मन बाबा से कहा कि बाबा, आपने बचाया ना, आप कहाँ हो? आप ऐसे मन में आप जब थैंकफुल होते हो बाबा के, और जैसे क्या होता है, आदत पड़ जाती है, जब आपको पता है आज गुरुवार है, मैं गुरुवार को अभिषेक करती हूँ। अगर मैं कहीं हुँ, घूमने भी जाऊँ ना, तो मुझे ऐसे रहता है कि आज बाबा का अभिषेक नहीं किया, बट ना साईं राम बोलते रहना है मुझे। तो वो जाप चलता रहता है। तो उस दिन भी ऐसे जाप चलते जा रहा था, और कुछ ऐसा दुर्घटना होते-होते बच गई बच गए। कि थोड़ी देर हाँ, बच गई। और गुरुवार था, मेरे को पता, इतना विश्वास है बाबा आप हो ना। तो ऐसे बोला जैसे ही मैंने, तो जो फ़ोन ऑफ है, उसपे स्क्रीन पे आप बाबा की तस्वीरें देख पाएँगे। काफ़ी सारी फ़ोटोज़ दिखेंगी आपको, तो मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगी। तो बहुत ही प्यारे से अनुभव हैं, और ऐसा नहीं है कि ये अनुभव खत्म हो गए। बहुत जब भी मैंने बाबा, पहले क्या होता था कि ऐसे सपने आते थे, मैं लोगों के घर में मंदिर की स्थापना कर रही हूँ, जैसे बाबा की मूर्तियाँ लाकर दे रही हूँ। ऐसे कई बार मुझे सपने आते थे, तो मैं समझ नहीं आता था, तो वो मेरी भक्ति उसकी तरफ मैं जा रही थी। ये एक हुँ, बात है, मतलब 14-15 2014-15 ऐसे वाले साल की बात है। बट अब अगर मैं बाबा से मन ही मन कुछ कहती हूँ, बाबा आप मुझसे मिलने आएँगे, जैसे मुझे सपने में, क्योंकि बाबा हर बार जैसे आप जो चाहें ऐसा नहीं है। उनकी जब मर्ज़ी है तभी वो आके आपको कुछ ना कुछ आगाह करते हैं। लेके तो जाएँ। जैसे अब पता है, ये शैतान बच्चा है कि इसने कुछ ना कुछ डिसीज़न माँगने के लिए, नहीं बाबा आप मुझे बताओ, आप मुझे क्या करना है या करना है। तो मतलब वो उनका एक तरीका है, मतलब उनका हाँ, उनका तरीका है आपको एक मैसेज थ्रो करने का, और वो कर दे रहे हैं वैसा। बराबर। जब आपका विश्वास टूट हो जाएगा ना, तो आप वो आपका ना एक स्व अनुभव है। आप किसी, अब जैसे मैं अपने परिवार में जितनी एक्सप्लेनेशन से मैंने आपके साथ चीज़ें आज शेयर करी हैं, मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। जैसे क्योंकि ये हाँ, मेरे अपने बहुत निजी अनुभव हैं, ब बहुत निजी अनुभव हैं, और जो कि आप सोचेंगे कि जो साईं भक्त हों, वही ये चीज़ें सुनें और समझें। हाँ, क्योंकि आपको लगेगा कि मुझे ये नहीं दिखाना कि मैं बहुत सुपीरियर हूँ, बट मैं ये कहूँगी बाबा की भक्ति सुपीरियर है। जो बाबा मेन का भक्त है एक्चुअली ना, वो वही है जाने। मैम कि एक सच्चा साईं भक्ति ये सब चीज़ सुन के वो कनेक्ट होता है, ये सारी चीज़ों को, और जी। उसके बाद ही उसको मतलब महसूस होता है और उसकी भक्ति भी बढ़ जाती है ये सब सुन के। हम लोग भाग्यशाली हैं, अगर बाबा ने हमें अपना, हम लोग कोई भी नहीं है बाबा को पूजने वाले, एक्चुअली बाबा ने हमें चुना है, बराबर। अपना
जो भक्त बनाया है उन्होंने चुना, तो इसके लिए हम भाग्यशाली हैं। तो जैसे सच्चरित्र में भी लिखा है कि हम लोग भाग्यशाली हैं जो बाबा की शरण में आ गए हैं, क्योंकि हमने ज़रूर कोई अच्छा कर्म किया है जिसकी वज़ह से हम बाबा से कनेक्टेड हैं और अपने जीवन को अलग नज़रिए से देखना। जो आजकल बाबा के ऊपर लोग बोल रहे हैं कि साईं बाबा भगवान नहीं है या पाखंडी है या वो हिंदू गुरु नहीं है, या मतलब बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें बोली जाती है। तो एक साईं भक्त होने के नाते मुझे तो बहुत हर्ट होता है ये सब चीज़ें सुन के। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार होंगे और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो साईं भक्त देखते रहे? अभी थोड़ी देर पहले आपको यही चीज़ बता रही थी कि जब आप बाबा के भक्त बन जाते हैं ना, तो आपको हर एक की ऐसी वाली चीज़ें भी फूल की तरह लगती हैं। क्योंकि देखिए बाबा तो जब जीवित थे उन्होंने तब लोगों का इतना लोगों ने उनका शोषण किया, उनको ये नहीं पता था साक्षात परब्रह्म है हमारे साथ। बराबर तो तब बाबा ने इतना बर्दाश्त किया। तो बाबा अब समाधि में भी रहकर लोगों की मदद कर रहे हैं। हाँ उसके बाद भी लोग ऐसा फिर अगेन उसमें बाबा ने खुद ही लिखा है, अपना अपने साथ उसका उसके उसका साथ। उसके साथ। जिसके ऐसे विचार हैं, हाँ, अगर अगर बाबा को किसी को करेक्ट करना भी है, तो बाबा अपने तरीके से उसको करेक्ट कर रहे होंगे। बराबर जो लोग ऐसे विचार रखते हैं। और आप सोचिए कि इतने सालों पहले बाबा जब सबका मालिक एक बोलकर और लोगों में उन उन दिनों में जो रामनवमी और जो ताज़िए बनाकर मस्जिद में मुस्लिमों का जो फेस्टिवल होता था रामनवमी, और इकट्ठे मनाते थे उर्स उर्स और रामनवमी। मतलब जब बाबा के टाइम पे आपस में इतना प्यार था लोगों का, मतलब बाबा ने सबका मालिक एक का मैसेज देकर ही शुरुआत करी थी। बाबा की जो शुरुआत थी वहीं वहाँ पे अगर आप नज़र वही डालें, मंत्र लोगों को ये समझना चाहिए। बराबर बराबर हाँ, वही मंत्र है कि सबका मालिक तो एक ही है, तुम्हारा हिंदुओं का राम और तुम्हारा रहीम एक है। तो बाबा ने हमेशा यही मैसेज कन्वे किया है शुरू से। और उसके बाद सच्चरित्र में भी बाबा लिख चुके हैं कि अगर कोई ऐसा कर भी रहा है, अपना अपने साथ रखो, उसका उसके साथ रहने दो। और अगर वो क्या होता है, कई इंसान अच्छे होते हैं बट कई लोगों की बातों में आकर कुछ नेगेटिव बोलते हैं। बोल देते तो अगर उनकी किस्मत में, हाँ, उनकी किस्मत में अगर करेक्शन लिखा है और बाबा ने अपनी ओर खींचना है, वो किसी तरीके से खींच ही लेंगे उसको। जरूर तो जो अगर जो कह रहा है, जो कर रहा है, वो उसका काम है, करने दीजिए उसके उसको। उसके साथ शायद उसी में कोई बेहतरी हो। उसको वो उस टाइम जब मैं वही कह रही हूँ, बाबा ने तो इतना सहा है, जब आपके आंसू आ जाएंगे जब आप ये सोचकर भी, आज अगर आप बाबा से जुड़ते चले जाएंगे आपको रोना आ जाएगा कि कोई बाबा को ऐसे कैसे कह सकता था, नहीं कोई वो बाबा का ऐसे वही तो अपमान मैं कैसे कर रहा था। चलिए मैम यहाँ पे फिर थैंक यू आप सो करते हैं। मच। थैंक यू सो मच आपको मेरे दिल से, नहीं, दिल से मैंने बाबा, मेरे लिए ये सत्संग है जो मैंने आपके साथ किया है, वो बाबा का सत्संग है और बाबा का अगेन बाबा का आशीर्वाद लेकर किया है। और ऐसी भावना रखती हूँ कि जो भी भक्तजन ये सुने और ये चीज़ मान लें कि अगर आप बाबा से जुड़े हैं ना, तो आप भाग्यशाली हैं। बस ये सोच लें कि इससे बड़ा आपका भाग्य हो ही नहीं सकता। और बाबा आपके हर पल, हर घड़ी, आप क्या मन में विचार रखते हैं, आप क्या कर रहे हैं, हर चीज़ पे वो बाबा कहते हैं ना, हज़ारों हाथों से देखता हूँ, तो हज़ारों आँखों से देखता हूँ। तो बाबा हर जगह हैं और बस आप उनको ढूँढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर देखिए, वो अंदर ही बसते हैं आपके। आपने इतना कीमती समय आपका दिया हमें, और बाबा से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आपके लिए जो आपके अच्छे सपने हैं, आपके परिवार के लिए जो अच्छे हैं, वो बाबा बहुत जल्द पूरे करें। और ऐसे ही आपको बाबा ऐसे ही आपको साक्षात दर्शन देते रहे। थैंक यू सो मच। ऐसे ओम साई राम। ओम साई राम। तो चलिए दर्शकों, फिर मुलाकात होगी किसी नए भक्त के साथ आप ही के इस शो में, जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और साईं की भक्ति करते रहिए। ओम साई राम। ओम साई राम। अगर आपके साथ भी साईं बाबा के कोई चमत्कार घटित हुए हैं और आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, तो नीचे दिए इंस्टा आईडी पे हमें मैसेज करिए। क्या पता अगले साईं भक्त आप हो जिनसे हम मुलाकात कर सकें हमारे इस नए शो पे, जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। सुखाचा सागर